Good morning student, I am Jagmeet Singh, PGT Chemistry. Today we will discuss about osmotic pressure. जो osmotic pressure की प्रोसेस है इसको समझने से पहले हमको osmosis के बारे में पता होना चाहिए. osmosis process, osmosis process है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है. सो osmosis is a process by which the molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to a solution of high concentration. So osmosis is a process, एक प्रोसेस है by which the molecules of solvent pass from a solution of low concentration to solution of high concentration. low concentration to high concentration की तरफ फ्लो करते हैं. Now we discuss and understand the example with osmosis process. We take beaker और इसमें सॉल्यूशन लेते हैं. और सॉल्यूशन में इसके दो पार्ट्स होंगे. फर्स्ट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब हम एक और भी कर लेते हैं इसके साथ भी, और इसमें इसी सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट डालते हैं. प्योर सॉल्वेंट. ये बीकर फर्स्ट है और ये बीकर सेकेंड. अब अपने इन दोनों बीकरों को पाइप के द्वारा लिंक कर देते हैं. अब इसमें SPM लगा देते हैं. SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको ऐड कर देते हैं. सो जो फ्लो होएगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो फ्लो होएगा वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की ओर होगा. यानी सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, पार्टिकल्स होंगे सॉल्वेंट के, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका फ्लो इस तरफ होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस. अब SPM जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, उन्हीं को इधर फ्लो करने देती है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. और जो सॉल्वेंट होता है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं. पार्टिकल्स एंड जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, इसके जो पार्टिकल्स होंगे
वो बड़ी बड़ी पार्टिकल होंगे या मैक्रो पार्टिकल्स होंगी। जो एसपीएम है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो क्या करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं, कैन फ्लो दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स लाइक वाटर, और ये बनी किसकी होती है, एनिमल सेल की। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को अपने समझते हैं। इसमें अपने दो बीकर लिए थे, फर्स्ट में सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन के टू पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसी का जो पोर सॉल्वेंट होगा वो अपने बीकर टू में लेते हैं। जो प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस की, उसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे या उनका फ्लो होगा वो सॉल्यूशन की तरफ होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसके अंदर एसपीएम लगाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो फ्लो करती है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, और ये बनी किसकी होती है, एनिमल्स सेल की। नाउ वी डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अपने क्लोज है यहाँ से ऊपर, ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्लो होता है सॉल्यूशन की ओर। अगर अपने इस प्रोसेस को स्टेबल कर दें यानी रोक दें तो इसके ऊपर अपने प्रेशर लगा दें, और इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस सरफेस के ऊपर जो नेचुरली लगेगा वो पीटीएम लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीटीएम। तो अपने इसके ऊपर अगर प्रेशर इतना लगा दें कि जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का इधर की तरफ, उसको अपने क्या कर दें, रोक दें, यानी इनको स्टेबल कर दें। तो इस दौरान जो अपने को प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दिस प्रेशर जस्ट स्टॉप्स दी flow of solvent is called osmotic pressure of the solution। अगर अपने सॉल्यूशन के ऊपर इतना प्रेशर लगा दें कि जो फ्लो ऑफ है सॉल्वेंट का वो स्टॉप्स हो जाए, रुक जाए, इस दौरान जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है पाई के द्वारा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन of solution
अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की भी कई टाइप्स की होती है, तो अपने इसमें नॉर्मली मोलरिटी लेते हैं। सेकंड, और इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इज पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वेशन नंबर 2। अगर अपने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, वी गेट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज होगा, अगर इक्वल निकालेंगे अपने इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा आर सी टी, सो पाई इज इक्वल सी आर टी। ये है जो आपके सिलेबस की ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन है, वेयर पाई इज, जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल पर लीटर, T इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में, R इज गैस कांस्टेंट, और R की जो वैल्यूज होती है वो 0.082 और 0.083, इसकी वैल्यू 2 होती है। नाउ अपने जानते हैं कंसंट्रेशन, मोलारिटी को अपने इस प्रकार से लिखते हैं, C इज इक्वल N अपॉन V, सो पाई इज इक्वल N अपॉन C R T, इट इज अनदर इक्वेशन। अब अपने डिस्कस करते हैं दोबारा से, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपने सॉल्व करेंगे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT, पाई इज इक्वल CRT, वेयर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0.082 एंड 0.083 होगी, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में डिनोट करना है। नाउ C की जो वैल्यू है अपने कंसंट्रेशन है, मोलरिटी, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, C इज इक्वल N अपॉन V, सो वी अनदर इक्वेशन गेट पाई इज इक्वल N अपॉन V RT। थैंक यू।